इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। ढूंढो उस डैन को, यहीं कहीं होगी, जहां दिखे उसका गला काट दो। सर वो औरत गायन है, हमारे घर से बच्चा लेके भाग गई। पिशंबर भाई साहब के खानदान की आखिरी निशानी है सर। अगर उस बच्ची को कुछ हो गया ना तो हम प्लीज ढूंढिए उससे सर। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा उस बच्ची को। सिंह पता करो। यस सर। आप निश्चिंत रहिए। आगे बताना, कोई भी आगे बताना। अगर किसी ने इस बच्चे को छुआ ना तो एक एक का गला काट दूंगी। औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। कब तक हमें औरतों की यही कहानी सुनने को मिलती रहेगी? कब तक एक औरत की ममता, उसकी सहन शक्ति को उसकी कमजोरी समझकर एक औरत का उत्पीड़न करते रहेंगे? आज के दौर में औरतें चंद्रमा हो आई है। बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में सीईओ के पद पर वो काम कर रही है। लेकिन आज भी हमारे देश में कई कोने में ऐसी औरतें हैं जिन्हें खून के आंसू पीना पड़ रहा है। एक ही सांस में एक औरत को हम देवी तो दूसरी औरत को हम डायन कहते हैं। डायन कोई औरत नहीं है, बल्कि वो गंदी सोच है जो औरत के मान सम्मान का हनन करती है। हो गया बच्चा? बच्चा कब होगा? तरुण जाके देख बेटा। अभी अभी नहीं हुआ है। अब माँ हो जाएगा, आप शांत हो जाइए, हो जाएगा। तरुण, बच्चे की किस्मत भी तो लिखनी है ना। जीजा जी, जय माता दी। लड़की हुई है। माँ मुबारक हो, आप दादी बन गई। मैं दादी बन गई हूँ। सविता लड़की हुई है, मैं दादी बन गई हूँ। हाँ, मुझे बहुत बहुत बधाई हो। मैं भी तो छोटी दादी बन गई। मैं दादी बन गई। क्या हुआ चाचा जी, आप खुश नहीं हुए क्योंकि मुझे लड़की हुई है इसलिए? अरे कैसी बात कर रहा पगले। मुझे तो आज अपने बड़े भाई साहब बिशंबर जी यानी तेरे पापा की याद आ गई तरुण। तुझे पता अगर वो आज जिंदा होते तो इतना खुश होते। वो हमेशा चाहते थे कि इस घर में एक लक्ष्मी आए, और आज जब आई है तो देख, इसीलिए मैं तेरे सामने तेरे पापा की बात नहीं करता हूं। तू फिर वही सोचने लगा ना। चाचा जी, जब भी कोई पापा की बात करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे उनकी मौत का गुनहगार साबित कर रहा है। कैसी बात कर रहा है तू? देख वो हादसा था तरुण, और तू संभाल अपने आप को। इतना बड़ा परिवार की देख रेख करना तुझे। जीजा जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर हुई है। आइए आपको दिखाती हूँ, चलिए। तुम चलो, हम लोग आते हैं। देख तरुण, आज के बाद ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि अपने पिता का कातिल तू है, समझा ना? नमस्ते, नमस्ते भाई साहब। आइए भाभी, आइए आइए।
तू जिस तरह से नाच रही थी ना, चाचा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ठीक है ना, कौन सा जिंदगी भर यहाँ रहना है। और अपने बेटे को नहीं देखा उन्होंने, करण कैसे नाच रहा था? आपको पता है, लाइन मारा था मुझ पर। ओह, अच्छा जी, आपने इतना भी नोटिस कर लिया? कहो तो तुम्हारी शादी की बात चला दो उससे। बच्चा है वो, अभी शादी नहीं करनी मुझे। वैसे दी, बात बताओ, जिया जी तो टेंशन में क्यों रहते हैं? मतलब लड़की पैदा हुई है, क्या वो खुश नहीं है क्या? आपको पता है, मैंने पूछा उनको डांस करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ, वैसे मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि वो बहुत टेंशन में रहने लगे हैं। वो अपने पापा की डेथ के बाद में ऐसे हो गए, और ऊपर से उनकी मम्मी, उनको भी तो सदमा लग गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। भाभी, खाना खा लीजिए। सविता, जब मैं इनके लिए खाना लाया करती थी तो कहते थे मेरे साथ बैठ के खा। देख, अब भी वही कह रहे हैं। ये चंदन की माला आप किसके लिए पिरो रही हैं? मौत होने वाली है ना इस घर में, तो माला नहीं चाहिए? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? भाभी, अभी इस घर में एक छोटी बच्ची पैदा हुई है, उसके लिए नए कपड़े बनाइए। ये क्या मौत, चंदन, फूल क्यों? जब घर में बच्चा पैदा होता है तो तैयारियां नहीं करते? जब हमें पता है कि घर में मौत होने वाली है तो फिर तैयारियां क्यों नहीं? ये ठीक रहेगा। सविता, ऐसा ही फ्रेम बनवाना जैसे तरुण के पापा का है। भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? नहीं बचेगा, इनका वंश नहीं बचेगा, सब खत्म होने वाला है। हाँ सविता। भाभी, ऐसे मत बोलिए, अभी आपका बेटा तरुण जिंदा है। इसने भी तो लड़की जनी है, वंश तो खत्म हो गया। लड्डू, आप खुश है ना? लो लड्डू खाओ, तुम्हारा वंश खत्म हो रहा है। खाओ लड्डू, आपका वंश खत्म हो रहा है ना? खाओ 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 लड्डू खाओ, वंश खत्म हो रहा है ना? खाओ खाओ खाओ। भाभी, चाय। कितनी बेशरम लड़की है ये, हैं? और कितने दिन रहेगी यहाँ? बोलो इसे जाए वापस यहाँ से। अरे, कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी बहन को भी बच्चा हुआ है, थोड़ा दिन रहेगी उसके साथ। ऐसे कैसे बोल दूं कि चली जा? बात तो ऐसे कर रही हो जैसे बेटा जना है उसने। पकौड़े, ये तो मेरे फेवरेट है। बहुत टेस्टी है। आपने बनाए? नहीं, वो लच्छू हलवाई है ना, उसकी दुकान से मंगवाए। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ। सरुण, 1 मिनट, एक बार तो अपनी बच्ची को गोद में उठा लो। क्यों सजा अपनी इस बच्ची को दे रहे हो? इसे मैं अपने मायके से तो नहीं लाई थी ना, हमारी बच्ची है ना ये। बोल दो ना, तुम्हें भी लड़का ही चाहिए था।
जिया जी, मुझे अभी के अभी मिर्च के पकौड़े खाने हैं, वो भी लच्छू हलवाई वाले। क्या हुआ तुझे? मैं बात कर रही हूँ ना जिया जी से। जिया जी आप बोलो, आप मुझे खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, वरना मैं अभी के अभी चली जाऊंगी वापस। हाँ हाँ, मैं दुनिया को नाराज कर सकता हूँ, अपनी साली को नहीं। हाँ, मैं अभी आता हूँ। सर आज ही पेमेंट करना पड़ेगा, फैक्ट्री के बाहर नोटिस लग गया है। अच्छा तरुण बेटा, अंदर से चेकबुक ले आ, एक अर्जेंट पेमेंट करनी है। चाचा जी मैं पहले पकोड़े ले आता हूँ। अब सुरेश तुम बाद में आ जाना। हाँ तरुण, जी माँ। तेरा बाप भी ऐसे जिद्दी था, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब तेरी बारी है। भाभी तू मरेगा। लेके जाओ इनको, अंदर लेके जाओ। चल आप अंदर चलिए चलिए। तुम अपना काम कर लो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। हाँ दी, ये तुम्हारे घर के सभी लोग अतरंगी हैं। पता नहीं, सबको देख के ऐसा लगता है कि सबकी कोई ना कोई कहानी है, ऐसी कहानी जो कोई भी नहीं जानता। भाई मैं तो नहीं रुकने वाली, मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। कोई तो राज है। आज तक है ना, मुझे भी नहीं समझ में आया कि मेरे ससुर जी की मौत किन हालातों में हुई है। मेरे जीजा जी खुद को दोषी मानते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई तो राज है मेरे ससुर जी की मौत के पीछे, जिसे याद करते ही तुम्हारे जीजा जी इतने अपसेट हो जाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जीजा जी का उनके पापा की मौत से कोई गहरा कनेक्शन है। दीप, कहीं जीजा जी ने तो सविता, देखा मैंने कहा था ना, चंदन की माला का हार काम आएगा। हार काम आ गया। तू विधवा हो गई। चेहरा दिखाती हूँ। सविता, बिशंबर जी का खानदान खत्म हो गया। दुर्गेश्वर जी, जी बताए। उस ट्रक ड्राइवर को और उस मोटरसाइकिल वाले को हमने पकड़ लिया है। अगर आप कहे तो कोई कार्रवाई। हाँ सर, अंतिम संस्कार कब तक करना है? एक बार तो अपनी बच्ची को गोद में उठा लो। क्यों सजा अपनी इस बच्ची को दे रहे हो? मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जाना। क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो?
आगे क्या करने जा रही थी तुम? क्यों अपनी जान देना चाहती हो? क्या कैसे रहूंगी मैं तरुण के बिना? तुमने इस छोटी सी बच्ची के बारे में सोचा है जिसने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी है? क्या होगा इसका? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तरुण के बिना। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं इस बच्ची को आग में डालूंगी, फिर खुद कूद जाना। मैं लेकर जा रही हूँ। खबरदार जो तूने मेरी बच्ची के लिए ऐसा बोला। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो बहुत बुरा हुआ है। वादा करो कि आज के बाद तुम मरने की बात कभी नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं भूलूंगी। I'm sorry, मैंने कोई बात नहीं, तुमने मुझे पहली बार थोड़ी ना मारा है। मुझे नहीं जीना, नहीं जाऊंगी। क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? I'm sorry, वो तुम यहाँ अकेली बैठी थी तो कुछ चाहिए होगा तो बता देना। चाहो तो बैठ सकते हो। सुबह हो गई, चले? थैंक यू। एंड सॉरी अगर मैंने कुछ मिसबिहेव किया हो तो। चलो। चलो। पापा, तुम आप कब आए? अभी टीसी मिले आप? हिम्मत नहीं उससे मिलने की बेटा। भाई साहब पहले चल के फूल चुन ले, बेटी से बाद में मिल लीजिएगा। पापा, मैं भी चलूंगी। उषा, बेटा मर्दों को जाने दो, वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। पापा प्लीज चलने दीजिए ना, कोई बात नहीं।
पापा सुधा दीदी, ये क्या हो गया? जहां आपस में पारदर्शिता होती है, ऐसे परिवारों में रिश्ते भी सच्चे होते हैं। रहस्य वो जहर जो परिवार के जड़ों में साजिश का बीज बो देता है और फिर अपराध की आंधी के सामने ऐसे परिवार टिक नहीं पाते। दुर्गेश्वर ठाकुर के परिवार के सदस्यों के सिर पर मौत नाच रही है। एक एक करके इतनी सारी मौतें किसी रहस्य और उसके छुपाने के षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा था। क्या है वो रहस्य जिसकी वजह से 3-3 मौतें हो चुकी है? कौन रच रहा है मौत के चक्रव्यूह का खतरनाक षड्यंत्र? अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं। मैं उषा और बच्ची को लेकर। जी, बच्ची को लेके कहाँ चले आप लोग? बच्ची तो इस घर की है। देखिए कांति जी, वो हमारे घर की लक्ष्मी है, उसे कैसे लेके जा सकते हैं आप? यहाँ बच्ची इस हाल में कैसे रहेगी? और उषा बच्ची की मासी है। देखिए बच्ची कैसे इसकी गोद में। ये इस घर की बच्ची है, ये मेरे तरुण की बच्ची है। ये इस घर से नहीं जा सकती। ये बच्ची इस घर से नहीं जा सकती। हाँ, मेरे तरुण की बेटी कहीं नहीं जाएगी। आप आइए, आप सुनिए, इधर आइए। माना बच्ची आपके घर की लक्ष्मी है, पर उषा से बेहतर उसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। देखिए मेरी नजर में एक ही रास्ता है। आप बताइए, बच्ची की भविष्य के लिए मुझे सब मंजूर है। उषा और करण की शादी करवा देते हैं। देखिए ऐसा करने से बच्ची भी इस घर में रह जाएगी और उषा भी। जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं पापा। अब तू ही बता, और कोई रास्ता है हमारे पास? ये लोग बच्ची को साथ ले जाने देंगे नहीं। अब फैसला तेरे हाथ में है। वादा करो कि आज के बाद तुम मरने की बात कभी नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं भूलूंगी। उषा ने बेशक अपनी स्वर्गवास बहन की जिम्मेदारी उठा ली थी। उसके बच्चे को उसने अपना लिया था। वो यही सोच रही थी कि उस घर की बहू बनकर वो उन सारे हादसों से पर्दा उठा पाएगी जो उसके इर्द गिर्द घट रहे हैं। पर वो ये नहीं जानती थी कि उसके दुश्मन कितने ताकतवर और शातिर हैं। वो ये नहीं जानती थी कि उसके दुश्मन घर के अंदर हैं या फिर घर के बाहर। वो ये नहीं जानती थी कि उसके आसपास एक ऐसा जाल बुना जा चुका है जिसे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। कौन बुन रहा है ये जाल, आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये छोटा सा हार बच्ची के फ्रेम पे आएगा ना? बस करिए भाभी जी। अरे आपको हो क्या गया? जब देखो तो इस घर के इंसान की तस्वीर के नाम का हार बनाती हैं और फिर वो इंसान हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चला जाता है। कम से कम उस बच्चे को तो बख्श दीजिए। क्यों? मुझे विशंबर के खानदान का वंश समाप्त करना है। तो इनके खानदान की तो आप भी है ना? अपनी तस्वीर के नाम का हार क्यों नहीं बनाती? हाँ, मुझे करण से रिश्ता मंजूर है। सच्ची? अभी सबको खुशखबरी देती हूँ। विशंबर जी के वसीयत के हिसाब से उनकी सारी जायदाद की मालकिन कौशल्या जी होती, लेकिन अभी उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी तरुण को जाती। अब तरुण जी नहीं रहे तो ये जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुधा को जाती, और अब वो भी नहीं है तो उसकी बेटी तो है बबली। बबली बहुत छोटी है, बच्ची है वो। और सोने की चिड़िया भी। जबान संभाल के बात करो। इस घर की बहू बनने वाली हो, और वैसे भी ये बच्ची 18 साल की होने तक तुम्हारी कस्टडी में रहने वाली। बेटा तू इस घर की मेंबर है अभी, ले ये बेटा साइन।
पापा पता नहीं क्यों मुझे ये फैमिली बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे सब पे शक हो रहा है। कैसा शक? आप देख रहे हैं ना, तरुण जीजा जी का पूरा वंश खत्म हो गया है। पहले उनके पापा, फिर तरुण जी और अब दीदी। तू कहना क्या चाहती है? पापा मुझे ना दीदी की सास कौशल्या जी पे शक है। वो पागल वागल नहीं है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। कैसी गड़बड़? जादू टोना। पापा मैंने खुद देखा है उनको जादू टोना करते हुए। मैं सच कह रही हूँ। पता है जब भी कोई मरने वाला होता है ना, तो उसकी फोटो के लिए वो पहले से ही हार बनवा लेती हैं। अभी तो वो बबली के लिए भी। बस उषा बस। पापा क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो और इतना डर क्यों गई? आंटी जी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि बबली के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है। किससे? कौशल्या आंटी। देखो बेटा, सबसे पहले तो ना बबली को तुम मुझसे दूर रखो। जी आंटी जी। अभी मुझे आंटी जी कहना बंद करो, मम्मी बुलाओ। कुछ पता चला? कोई पता नहीं चला साहब। और ढंग से ढूंढे होते तो मिलती ना भाभी। मुंह उठाए चले आए यहाँ मुझे बताने के लिए नहीं मिल रही। बस यहाँ घूम के चले आए। क्या हुआ है? पता नहीं, कौशल्या भाभी कल रात से लापता है। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दी है। इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। अरे लेकिन उनके भरोसे बैठ नहीं सकते ना हम। हमको खुद ढूंढना होगा। और सुनो, तुम घर का ध्यान रखना। चलो मेरे साथ। इस घर पर श्राप लगा हुआ है। और ये कहानी तब शुरू हुई थी जब ताऊ जी यानी तरुण भैया के पापा का एक्सीडेंट हुआ था। कैसे? बस वो ताऊ जी और पापा जी की लड़ाई हुई थी। 1 मिनट में घर से निकल जाइए। भाभी लेकिन कहाँ जाऊंगा मैं अपने परिवार को लेके? और इस घर पे मेरा भी तो हक है ना। किस बात का हक? तुम्हारे हक के पैसे बाबूजी तुम्हें दे चुके थे। और तुम्हारा इतना बड़ा बेटा है, वो काम नहीं कर सकता, वो नहीं कमा सकता। भाभी आपको तो पता है ना, उसकी नौकरी चली गई है, इसलिए तो मदद मांग रहे हैं आपसे। प्लीज मदद कर दीजिए हमारी। कौशल्या, अगर वो मदद मांग रहा है तो उसे यहाँ रहने दो। आप बहुत बोले हो। देखना ये आपको लूट कर खा जाएंगे। ठीक है भाभी, गलती मेरी है ना। आप मुझे 100 जूते मार लीजिए, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को मत दीजिए भाभी। पैसा आप ही समझाइए ना भाभी को प्लीज। देखो कौशल्या, वो मेरा छोटा भाई है। अगर मदद मांग रहा है तो वो यहीं रहेगा, समझी? अगर ये यहाँ पे रहेगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं। भाभी, भाभी कैसी बातें कर रही हैं? आप इस घर की बड़ी हैं, हमारी माँ समान है, आप कहीं नहीं जाएंगी। अरे हटो। अरे माँ बात मैं देखता हूँ। माँ, एक मिनट, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, संभालता हूँ। फिर भैया ने मुझे बताया कि गाड़ी में ताई जी ताऊ जी दोनों की लड़ाई हो गई। जैसे ही ताऊ जी बाहर निकले, एक ट्रक वाले ने उन्हें उड़ा दिया। और जीजू, उनका भी झगड़ा हुआ। वो भी गाड़ी से उतर के और उनको भी ट्रक ने उड़ा दिया। तुम कहना क्या चाहती? कुछ नहीं करण, कुछ। करण, एक वादा करोगे? चाहे कुछ भी हो जाए, वादा करो तुम मेरा साथ दोगे। अपनी जान दे दूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, खासकर बबली के लिए। मैं चलता हूँ, ताई जी को ढूंढना है। कुछ तो गड़बड़ है। 2 मौतें एक ही तरीके से। और सुधा दी, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो कभी खुदकुशी नहीं करेंगी, फिर क्यों?
आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मम्मी जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तरुण जीजा जी के पापा की मौत, ये सब तरुण जीजा जी ने और कौशल्या आंटी ने देखा था और मैंने दीदी से कहा था कि इसके बारे में पूछो, लेकिन उसके बाद जीजा जी की मौत हो गई और सेम वैसे ही हुई जैसे उनके पापा की हुई थी, रोड एक्सीडेंट। और उसके बाद सुधा दीदी, उनकी भी मौत हो गई, जबकि दीदी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, पब्लिक के लिए जिएंगी। तो फिर वो जीजा जी की चिता में कैसे अपने आप को जला सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी जी मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे ये सब मर्डर लग रहा है। अरे कुछ भी बोले जा रही हो कि मर्डर कौन करेगा? ये कोई भी पागलपन में या फिर होश में। तुम्हारा मतलब कौशल्या भाभी से तो नहीं है? आप खुद ही देखिए ना, वो घर पर नहीं है। क्या पता वो कुछ अगली प्लानिंग कर रही हो। मुझे तो डर लग रहा है कि वो बबली को कुछ नुकसान ना पहुंचे। मैं एक काम करती हूँ, तुम बबली को ले आओ, मैं इन्हें फोन लगाती हूँ और फिर हम ना पुलिस स्टेशन चलते हैं, ठीक है? क्या हुआ? गाड़ी में क्या हुआ अचानक से? पता नहीं, अब तक तो एकदम सही चल रही थी। पर किसी ने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी है? गड़बड़ी कौन क्या करेगा? एक काम करते हैं, गाड़ी को छोड़ दें और लिफ्ट ले लेते हैं। चलो। हाँ हेलो हेलो, कुछ पता लगा ताई जी का? अच्छा ठीक है, जो भी कुछ पता लगता है मुझे बताना प्लीज। या उस उषा को हमने अपने घर की बहू तो बना लिया, लेकिन उस लड़की का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। दिसंबर भाई साहब का पूरा वंश तो खत्म हो गया, अब बचे हैं सिर्फ कौशल्या भाभी और तरुण की बच्ची। इन दोनों का भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ताई जी, ताई जी, ताई जी, मैं करण, मैं आपको क्यों मारूंगा? आपको कौन मारना चाहता है ताई जी? मैंने तेरे पापा को देख लिया था एक्सीडेंट के वक्त। मेरे मम्मी पापा ही मारना चाहते हैं? मैं ये तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सब लोग मुझे पागल समझते हैं। सबको लगता है मैं ऐसे बोलती रहती हूँ, लेकिन बेटा वो छोटी बच्ची और उषा, उसकी जान खतरे में है। बच्चे उनको बचा ले, वो उन्हें भी मार डालेंगे। ताई जी, उन्हें भी मार डालेंगे। ताई जी शांत हो जाइए। सबको मार डालेंगे। बचा ला बच्चे। ताई जी मेरी बात सुनिए, आप अपने कमरे में जाइए और उसका दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। ताई जी जब तक मैं ना आऊँ ना, आप दरवाजा मत खोलना। जब तक तुम नहीं आओगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अच्छे से बंद कर लेना। मुझे मार डाले, मैं अंदर से दरवाजा बंद कर लूंगी। कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है, कैसे जाएंगे घर हम? हाँ तक मेरा वार खाली नहीं गया, बच कैसे गई? कहां चली गई? मैंने तो उससे जोर से धक्का भी दिया था, लेकिन जब देखा पता नहीं कहाँ गायब हो गई, जमीन निकल गई, आसमान। सुनो, उन्हें मुझे लेके पुलिस स्टेशन जा रही थी, हो ना उसी तरफ गई होगी।
वो उषा नाम की लड़की है ना वो, और ये डायन है, डायन एक नंबर की। मेरे घर का बच्चा चुराया उसने, इसके पहले कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। ढूंढ के मार दो उसको। हाँ, भेज रहा हूँ लोकेशन। उस डायन को यही कहीं छुपी रहेगी, मिलते ही गर्दन काट देना उसका। आगे बताना, कोई भी आगे बताना। अगर किसी ने भी इस बच्चे को छुआ ना तो एक एक का गला काट दूंगी। उषा, तुम ठीक हो? करण भाई, ये तो डायन है। मेरी होने वाली बीवी है और तुम्हारी मालकिन, समझ आया? चलो। करण, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे पता है। आराम से, आराम से। हाँ। डिटेल में पूरी बात समझाएं। जाओ, उनको यहाँ लेकर आओ। हाँ, हमने ही सुधा को मारा था। चाची जी, आज सुबह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब मुझे उषा ने समझाया। अब मैं जीना चाहती हूँ अपने लिए और अपनी गुड़िया के लिए। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है बेटा। चल, तब उनके दर्शन कर ले आखिरी बार और वादा कर मुझसे आइंदा कभी अपनी जान देने की कोशिश नहीं करेगी। वादा कर। चल बेटा, अच्छा मिल। कौशल्या भाभी हमारी बहुत बेइज्जती करती थी सर, और इसीलिए हमने तय कर लिया था कि बिशंबर भाई साहब और उनके पूरे खानदान को हम खत्म कर देंगे। आपको फैसला लेना होगा, मैं अब ये सब नहीं संभाल सकती। देखो कौशल्या, मैं अपना घर नहीं तोड़ सकता, और एक बात बता देता हूँ, गलती तुम्हारी थी, तुमको सबसे माफी मांगना पड़ेगी, बस। माफी? और मैं माफी नहीं मांगूंगी। इसके लिए चाहे मुझे किसी की जान लेनी पड़े, चाहे देनी पड़े, तब भी नहीं। पापा, माँ माफी नहीं मांगेंगी, बात खत्म। तू बीच में मत बोल। एक बात सुन लो, अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो उसी वक्त से ना तुम्हारा इस गाड़ी में, ना मेरे घर में, ना मेरे दिल में कहीं भी जगह नहीं है।
चलो दोनों उतरो गाड़ी से। मैं नहीं उतरूंगी। अरे मैं कह रहा हूँ उतरो गाड़ी। माँ नहीं उतरेगी गाड़ी से। आपको दिक्कत है ना तो आप उतर जाओ, हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी। बड़ा हो गया ज्यादा, याद रखना आज से तुम दोनों मुझे शक्ल नहीं दिखा। और ये चला जाओ भाड़। फिर ये उषा आ गई। हमें लगा कि इसे हमारे प्लान के बारे में पता लग गया और ये सबको बता देगी। और करण इसकी बातें कुछ ज्यादा ही सुनता था तो हमने सोचा एक दिन इस उषा को भी रास्ते से हटा देंगे सर। और देखिए, इनको हटाने के चक्कर में आप खुद मिट गए। लेके जाओ इनको। ईर्ष्या, द्वेष, लालच, ये वो भाव है जो इंसान को कभी भी सही रास्ते पर नहीं चलने देते और ना ही पनपने देते हैं। नकारात्मक सोच और नकारात्मक कर्म ही हमेशा विनाश का कारण बनता है, या फिर खुद के लिए हो या फिर अपनों के लिए। बिशंबर ने अपने छोटे भाई दुर्गेश्वर को उसकी करनी पर डांट दी। उसके मन में बदले की भावना जागृत हुई और फिर वो और उसकी पत्नी ने मिलकर बिशंबर के वंश को मिटाने के लिए जुर्म के रास्ते पर चल पड़े। पर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिस पेड़ को वो जड़ से काट रहे थे वो खुद ही उस पेड़ की डाली थे। अगर प्यार और विश्वास आपके परिवार में है तो अपराध नाम का दानव आपके दरवाजे पर दस्तक देने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। अपने परिवार का ख्याल रखिए और उनके अंदर कभी भी कोई भी नकारात्मक सोच पैदा मत होने दीजिए। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।